हमारे देश में लोग कार और बाइक भी बगैर लाइसेंस के चलाते हैं और जब पुलिस ऐसे लोगों का चालान काटती है तो वे अपने रिश्तेदार के विधायक या पुलिस अफसर होने का रसूख दिखाकर धौंस देते हैं। लेकिन ठीक भारत के उलट एक ऐसा देश है जहां साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना होता है। जी हाँ, यातायात के नियम सभी देश में अलग अलग होते हैं। जिस वाहन को चलाने के लिए किसी देश में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वहीं उसी वाहन को चलाने के लिए किसी दूसरे देश में लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही एक वाहन है साइकिल। इसे चलाने के लिए इजराइल में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इजराइल ने लगभग समाप्त हो चुकी अपनी भाषा हिब्रू को फिर से जीवित किया। आइए जानते हैं इजराइल के बारे में। ये देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और दुनिया के सबसे छोटे देशों की सूची में शामिल है। इसके बावजूद ये एक शक्तिशाली देश के तौर पर जाना जाता है। इजराइल को बने आज 72 साल हो गए हैं। मध्य पूर्व में स्थित इस देश ने जितने हमलों का सामना किया है, ये उतना ही मजबूती से खड़ा भी हुआ है। इजराइल की स्थापना साल 1948 में 14 मई को हुई थी। जिस यहूदी धर्म के लोगों का दूसरे विश्व युद्ध में नरसंहार हुआ, उन्हें लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद फिलिस्तीन के कब्जे से आजादी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने एक नए स्वतंत्र देश की स्थापना की, जिसे आज दुनिया इजराइल के नाम से जानती है। इजराइल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेशक इसके गठन के बाद इसे इजराइल नाम दिया गया, लेकिन ये नाम कोई नया शब्द नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल पहले से होता आया है। यहाँ तक कि बाइबल में भी इजराइल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाइबल में कहा गया है कि जैकब का नाम ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद इजराइल रखा गया था। इसके बाद से यहूदियों की धरती उनके असली घर के तौर पर इजराइल शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। इजराइल दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसे आधिकारिक तौर पर यहूदी धर्म के लोगों का देश कहा जाता है। यहाँ की एक खास नीति भी है, जिसके तहत अगर दुनिया के किसी भी देश में कोई यहूदी बच्चा जन्म लेता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहूदी धर्म का इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहता हो, वह जब चाहे इजराइल आकर रह सकता है। इसके साथ ही उसे खुद ही यहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। जैसे हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, वैसे ही इजराइल की भी अपनी राष्ट्रभाषा है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस भाषा का मध्यकाल में ही हो गया था। इसके प्रति लोगों की रुचि भी लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को पुनर्जीवित किया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हिब्रू को इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल के बारे में कुछ अनोखी बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल कोकून एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।